जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे नई वाली बुक से आप सभी को प्रश्नावली 2B की सवाल बताएंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप सभी का 1 से 15 तक हो गया था। अगर आप लोग सन 2024-25 की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, 25-26 की इस्तेमाल करेंगे तो आपको हो सकता है कि सवाल नंबर 15 तक ही हो। लेकिन जो नया पैटर्न आ गया 26-27 वाला, आप इस वाली बुक में अगर आप देखोगे ना तो इसमें 16-17 यानी कि 16 से 20 तक सवाल और ऐड कर दिया है। इसमें से 16 सवाल आपको सॉल्व करना 16वीं और 17, 18, 19, 20 जो है वो विकल्पी यानी कि ओएमआर पर आधारित है। और कमेंट भी आया था। चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब सवाल समझने वाली चीज़ें भाई। काफ़ी मतलब टफ सवाल है। पहली बार तो हम भी देखे तो हमको भी बड़ा अजीब लगा, लेकिन जब सॉल्व किए तो काफ़ी आसान था। तो यहाँ पर देखिए, यदि बहुपद px बराबर 6x² प्लस 37x माइनस का ब्रैकेट में है k माइनस का 2, तो इसका एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो हमें k का मान निकालना है। देखिए काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो हम बहुपद को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद px बराबर 6x² प्लस में 37x माइनस का k माइनस 2 है। ठीक, इतना हो गया। इसको आप लोग समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला है, एक बहुपद जो है दूसरे बहुपद का व्युत्क्रम है। तो अगर हम यहाँ पर माना एक बहुपद और फिर यहाँ लिखते हैं दूसरा बहुपद, क्योंकि बिना मांगने आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बहुपद को हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। आप लोग को पता होगा अल्फा बीटा, ये मान लो पहला बहुपद अल्फा है, दूसरा बहुपद बीटा है। तो इसको हम मान लेते हैं यक्स, एक बहुपद यक्स मान लिए। बोला है एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, मतलब दूसरे को यक्स मान लेते हैं तो पहला वाला शून्य क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। सुनिएगा आप लोग, भाई दूसरे का व्युत्क्रम है तो दूसरे को यक्स मान लिए। अब जो दूसरा है उसी का व्युत्क्रम माने उल्टा कर देंगे तो पहला शून्य हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा। यहाँ पर ये वाला फार्मूला को इस्तेमाल करना है, शून्यकों का योग वाला, शून्यकों का योग नहीं, शून्यकों का गुणनफल वाला यूज करिएगा। आपको पता होगा, आपने पहली या दूसरी सवाल में था ना शून्यकों का गुणनफल जांच ऊंच करने वाला, पहली सवाल में ही था शायद। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है ना, ये होता है अचर पद बटे में क्या होता है x² का गुणांक। देखिए जो भाई पहले से पढ़ते आ रहे हैं भाई, मतलब 2B की पहली सवाल से पढ़े होंगे उनके समझ में आ जाएगा x² का गुणांक। बाकी आपको पार्ट 1 ना मिला हो तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहीं पर तो शून्यकों का गुणनफल, तो भाई शून्यकों का गुणनफल यही होता है ना अल्फा बीटा। पहला शून्य का अल्फा मानते हैं, दूसरे शून्य को हम बीटा मानते हैं, तो अल्फा बीटा का गुणनफल हो गया बराबर अचर पद। देखो अचर पद क्या है, अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो, तो इसको यहाँ पर नोट ही किए हैं, इसको ऊपर करते हैं। तो ये हमारा अचर पद है क्योंकि इसमें यक्स नहीं है। तो अचर पद क्या है, k माइनस 2, जो कि किस में है, माइनस में है, बटे का x² का गुणांक। तो x² के गुणा में क्या है, 6 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। अब उसके बाद अल्फा क्या है, यक्स है, और बीटा क्या है, यक्स है। मतलब अल्फा जो है हुआ ना पानी यक्स था और बीटा यक्स था, तो माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 बटे में 6। तो यक्स को यक्स से हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो 1 बचेगा, माइनस के प्लस 2 बटे का 6 बटा 1 मान के तिरछा गुणा करा दो, तो k प्लस 2 इधर करेंगे 6 का नाम 6, इधर से कराए तो यही आएगा, और 1 छक्के 6 हो गया। अब उसके बाद माइनस के बराबर का 6, 2 इधर आ जाएगा, माइनस का होगा, माइनस के बराबर कितना, 4 हो जाएगा, और के बराबर माइनस को इधर ला लेंगे, -4। देखिए माइनस के साथ कोई गिनती आएगी तब प्लस में होगा, लेकिन यहाँ माइनस आया तो -4 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग उत्तर सीट में यानी कि भाई उत्तर माला में मैच करा सकते हो, यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल है, आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर शून्यकों का योग वाला फार्मूला इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम गुणनफल किए थे ताकि ये कट जाए। और ये यक्स कहाँ से आया भाई, ये बोला सवाल में, ध्यान देना, यही इसीलिए मतलब पूरा सवाल इसी पर डिपेंड ही है कि भाई एक शून्य जो है दूसरे शून्य का व्युत्क्रम माने उल्टा कर देना। तो भाई दूसरे का व्युत्क्रम है, दूसरे को यक्स माने पहला व्युत्क्रम कर दिए थे, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 17वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 17वीं है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि आपके ओएमआर शीट पर पूछे जाएंगे। और भाई देखिए अगर आपको सभी एक्सरसाइज चाहिए तो उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक, और सभी नई बुक से सवालें हैं। अगर मान लो आप पुरानी बुक इस्तेमाल करें तो हो सकता है प्रश्नावली थोड़ा आगे पीछे हो, बाकी सबका सब सवालें आप में मैच करेंगी। और जो सवाल ना मैच करें, आप लोग भाई सवाल हम लिखे रहते हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। देखो यदि हमें बहुपद दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद।
बहुपद क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। हमें क्या चाहिए, शून्यक अल्फा बीटा बोला ना, शून्यक चाहिए, तो शून्यक के लिए क्या लिखेंगे हम, शून्यक के लिए। शून्य के लिए क्या हो जाएगा कि इसके बराबर में हम जीरो कर देंगे, यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 1 के इक्वल में जीरो हो जाएगा। उसके बाद जो है यक्स, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पहला शून्यक अल्फा है तो अल्फा को हम 1 मान लेते हैं, और दूसरे को बीटा कर देते हैं, बीटा माइनस 1 हो गया। अच्छा, हमसे वैल्यू किसकी पूछा है हमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 1 कर दो, प्लस बीटा की जगह माइनस 1 है, तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 घटा देंगे, 0 आएगा, और 0 आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्योंकि भाई आप लोग आंसर में मैच कराते चलिएगा, सबका सब सही है। बहुत सारे बच्चे जो है भाई कमेंट करते हैं कि बात पढ़ाते बढ़िया हो लेकिन आंसर कभी कभी गलत आता है, तो भाई कोशिश करते हैं कि आंसर गलत ना हो सकता है कहीं गुड़ा में मिस्टेक हो जाता है। अब भाई कैमरे में जो है मान लो वो भी तो मान लो चले ठीक है, नॉर्मल समय मतलब मौसम सही है, बाकी इतनी गर्मी रहती है कि भाई ये होता है जल्दी से वीडियो को खत्म करें, क्योंकि मोबाइल भी हीट हो जाती है और वीडियो लॉन्ग होने के कारण जो है अपलोडिंग करने में भी बहुत दिक्कत होती है। गाँव में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर वाईफाई भी लगवा दे तो बहुत मुश्किल है कि चले। ये तो कहो वोडाफोन का बहुत वो है कि भाई फ्री नेट मिल जाता है और बढ़िया चलता भी है मोबाइल को बाहर रखने पर। इसी वजह से जो है जल्दबाजी में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, बाकी हम कोशिश करते हैं कि पूरा रूल और पूरा कॉन्सेप्ट सही रहे। तो चलिए, ये हमारा कितना आ गया, 0, यानी कि ऑप्शन जो है डी इसका जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर भी हमें वैसे ही सॉल्व करना, सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करके 2 शून्यक निकालेंगे। तो हमें पी एक्स बराबर कितना है, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 7। तो इसका गुणनखंड करिए, 7 चौक 28 और 7 में 4 के 3 आ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका जो खंड बनेगा 4x स्क्वायर। देखिए गुणनखंड भाई इतना मान के चलते हैं कि गुणनखंड आपको आता होगा, ठीक। तो 7 चौक 28, इसका जब खंड करेंगे तो 7x माइनस 3 आएगा, 4 आएगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा, माइनस 7। भाई बेसिक चीज़ें आपको शुरू में ही बता दी गई थी, -7x ये तो छूट गया था, तो सोचे थे पार्ट 2 बना देंगे, ये छूट गया था। भाई कमेंट आया था, हम सोचे बना दे वीडियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई। बच्चे अगर सिलेबस खत्म कर रहे हैं, फेयर और बनाते हैं, तो भाई बहुत ज़रूरी है कि उनका सिलेबस कंप्लीट चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें से हम x को कॉमन लेंगे, केवल x, तो 4x बचेगा -7। इसमें से पता है कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, जब कुछ भी ना हो तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा, 1 ले लो, 4x -7। अब ये मत सोचना कि 1 गया तो यहाँ 3 बचेगा, इसके गुणा में 1 माना ही जाता है, ठीक। तो 4x -7 हो गया 1 में, और जो बाहर है उसको हम 1 में करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट में है 1 में हो जाएगा, और जो बाहर है उसको हम 1 में कर देंगे। अब यहाँ पर शून्यक निकालेंगे, शून्य के लिए, और विकल्पीय क्वेश्चन है, OMR वाला आप जितनी स्पीड में कर पाओ उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्पीड में जितनी जल्दी करेंगे आंसर उतनी जल्दी आएगा, क्योंकि समय को भी ध्यान देना पड़ता है। तो 4x -7 है और x + 1 इक्वल में क्या होगा 0, तो x + 1 = 0 करेंगे, x बराबर -1 हो जाएगा। और अगला आप लेंगे 4x -7 = 0, तो ये 4x बराबर 7 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 7/4 आ गया, ये 7/4 है, 7/4 है, ठीक। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा पता, 1/α + 1/β, तो 1/α प्लस में 1/β ये हमसे पूछा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब तो इसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लो लिखित में है तो लिखना, माना अल्फ़ा बराबर पहला वाला x का मान -1 और बीटा बराबर दूसरा वाला x का मान जो है कितना 7/4 आया है, 7/4। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखिए, तो 1/α, अल्फ़ा की जगह -1 प्लस 1/बीटा की जगह 7/4, तो ये हो जाएगा -1/1 कर दीजिए, प्लस ये बाहर के हिसाब 4 ऊपर जाएगा, 7 नीचे बचेगा, ये 7 है। लघुत्तम लेंगे 7 आएगा, 1 7 7 -7 प्लस में 7 से 7 कटेगा एक बार में, 1 चौके 4 होगा, तो ये घटाएंगे तो -3/7 आएगा, -3/7। और विकल्पीय क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी खासियत है, अगर आप सवाल को सॉल्व करिए और विकल्प में कुछ मिल जाए, समझ लो कि आपकी सवाल भाई वैसे भी सही है। जैसे -3/7 है, चौथा ऑप्शन मिल ही गया, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा। बाकी आप लोग के पास बुक होगी तो आंसर सीट आप मैच करा सकते हो, आंसर 100% आएगा, क्योंकि भाई सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग आंसर पूरा क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि भाई देखिए, हम लोग गलती नहीं करेंगे ताकि आपको दिक्कतें ना हो, क्योंकि हम लोग की एक छोटी सी गलती भाई आपको एग्जाम में नंबर कम दे सकती, मतलब करा सकती है। तो चलिए, ये हमारा सवाल नंबर 18 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 19। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो 19वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए हमें बहुपद दिया है, क्या दिया है, बहुपद px बराबर है 4x स्क्वायर -4x -1। तो यहाँ पर देखिए सीधा बोला शून्यकों का गुणनफल निकालना, तो सीधा यहाँ पर देखिए इसका एक सिंपल फार्मूला आता है भाई, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है ना, ये होता है माइनस, गुणनफल वाला ध्यान देना, ये होता है अचर पद, ये होगा अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक।
ध्यान देना गुणांक। और योग वाला होता है माइनस यक्स स्क्वायर का गुणा माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बाकी गुणनफल का यही स्ट्रक्चर होता है। अचर पद क्या है आप इसमें चेक कर लो। अचर पद मतलब जिसमें यक्स ना हो तो -1 है, और यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है 4 है। ये हो गया आंसर, जो कि यही आंसर होगा। विकल्प बी वाला इसका सही है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में जो है आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 20वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। बोला गया है बहुपद के शून्यक बताओ। शून्य का मतलब होता है कि वही जो यक्स का 2 मान आता है उसी को हम शून्यक बोलते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुपद दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 5x, यक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 जो है ये इसके जो है बहुपद के जो है शून्यक दिया है। बहुपद के ये क्या है शून्यक दिया है। तो इसका पहले गुणनखंड शून्यक दिया है, कह रहे हैं भाई शून्यक निकालना है, ये बहुपद है। तो इसका गुणनखंड करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस, गुणनखंड का सिंपल रूल होता है आदि अंक का गुणा, मतलब किनारे किनारे का गुणा कराना, अंकों का गुणा कराना। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 6 ही रहेगा। अब उसके बाद इसका लासा लेना पड़ता है, 2 3 6 3 निकलना 3। अब कुछ ऐसा करो कि घटाने पर कितना आना चाहिए पता है 5 आना चाहिए। तो इसमें एक बार और ले जाना पड़ेगा, एक बार और ले जाना पड़ेगा इसे, एक बार और। जब एक बार और ले जाएंगे 2 3 6, 6 में से 1 घटाएंगे ना तो 5 आएगा। तो 6 में से 1 घटाएंगे मतलब ये हो जाएगा 6 यक्स माइनस में 1 यक्स घटाएंगे तब ये 5 आएगा -6। और यक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस यक्स होगा -6। तो ये होगा यक्स कामन लेंगे, यक्स -6 हो गया, और फिर उसके बाद +1 कामन लेंगे तो ये होगा यक्स -6। तो ये यक्स -6 1 में हो जाएगा और यक्स +1 1 में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए तो यक्स -6 और यक्स +1 = 0। तो यक्स +1 = 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर जो है -1। अगला जो है क्या है यक्स -6 = 0 करेंगे तो यक्स बराबर +6 आ जाएगा। तो इसके जो शून्यक निकल कर आए वो -1, 6 ये इसका आंसर होगा। अच्छा विकल्प में चेक करो -1, 6 तो भाई 1, 6 नहीं है। इसका मतलब है सवाल सही है, सवाल में ही मिस्टेक है। एक काम करते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 5x, जहाँ ये माइनस है ना यहाँ +6 कर दो। शायद आप बुक में चेक करना, शायद यहाँ पर प्लस है। भाई 2 कॉपी करा के हम लोग फोटो खींच के काम चलाते हैं। जैसे मान लो स्कूल में जाते हैं, नई बुक आती है तो वहाँ से हम फोटो खींच लेते हैं। अब भाई हो सकता है कि मोबाइल से लिखते समय यहाँ पर गड़बड़ी हो गई हो, तो +6 रहेगा। तो +6 रहेगा तो इसका जो खंड बनेगा भाई जोड़ने पर 5 लाना है तो 3 2 5 आ जाएगा, मतलब 3x + 2x। चेक कर लेते हैं +6। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस अंदर आएगा 2x +6। तो ये हो जाएगा यक्स -3, इन दोनों में -2 कामन लेंगे तो यक्स माइनस अगर यहाँ से कामन लिया जा रहा है और माइनस नहीं है तो प्लस का मतलब डबल माइनस होता है। एक बाहर गया तो एक अंदर बचेगा और 2 3 6, और जब इसका गुणा कराओगे फिर से यही आएगा। तो यक्स -3 दोनों में मिल रहा है, एक में करूँ, यक्स -2 बाहर है उसको भी एक में करूँ। ठीक, अब उसके बाद शून्य के लिए, शून्य के लिए तो शून्य के लिए जो है यक्स -3 और यक्स -2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यक्स -2 = 0 तो यक्स बराबर कितना आ गया 2 आ गया। फिर उसके बाद यक्स -3 बराबर 0 तो यक्स कितना आ गया, इधर आएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा प्लस में। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य को, पहला शून्य क्या है 2 है और दूसरा क्या है 3 है। तो ये चेक कर लो 2, 3 तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। और चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। और हाँ भाई, अगर किसी को राजीव बुक से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। डॉक्टर मनोहर लिटे की जो है ऑलरेडी पूरा जो है मतलब मैक्सिमम 2-3 प्रश्नावली बची होगी, बाकी पूरे का पूरा हम जो है करा चुके हैं। और जो बचा है वो भी जल्दी ही हो जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। आप प्लेलिस्ट जाकर सेव कर लीजिएगा ताकि आपको ढूंढने में कहीं दिक्कत ना हो। और राजीव प्रकाशन अगर पढ़ना तो आप लोग कमेंट करिए, राजीव प्रकाशन बुक से जो है भाई जल्द ही चालू करने वाले हैं। और चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, ऐसे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।